करके दिखाओ। हाय करो, हाय। नमस्ते। जय जय करो दक्ष। कैसे हो? जय, वेरी गुड। और क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं आप? आपने खाना खाया? अच्छा, खाना खाना है आपको? खाना खाना है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डेट है 6 जुलाई और डे है आज मंडे। आज मुझे इसलिए याद है ना क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार भी है और आज सावन का फर्स्ट सोमवार है, तो मुझे याद है। और आज मेरा फास्ट भी है, तो आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आप लोगों की भी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मंदिर गए थे सुबह, तो आ गए हैं हम, और ये और मैं ही गए थे मंदिर। वैसे तो हम हर सोमवार को जाते हैं मंदिर, और ये गए हुए हैं आज बैंक, नानी को लेके कुछ काम है नानी का, तो बैंक गए हुए हैं। और दक्ष लेके आके अपनी सारी चप्पल जूते, और मुंह बहुत ब्राइट आ जाता है। पता नहीं यार, फोन में ना आप देखो बिल्कुल ब्लैक हो गया है, पता नहीं क्या है सिस्टम, समझ में नहीं आ रहा। और फोन में मैं ज़्यादा कुछ छेड़ती हूँ नहीं, कहीं जो ठीक ठाक है थोड़ा बहुत वो भी कहीं खराब हो गया तो फिर कंगाली में आटा गीला हो जाएगा, इस वजह से। तो बस अभी व्रत है मेरा, मम्मी का भी आज व्रत है। मम्मी का पता नहीं महीने में एक सोमवार का मम्मी शायद व्रत रखती है, उसी का है शायद, मुझे इतना पता नहीं है, मगर मम्मी काफ़ी व्रत रखती है, तो मुझे उनके व्रत का इतना पता ही चलता है। तो दक्ष यहाँ पे खेल रहा है। और वैसे आज खाना खुना कुछ नहीं बनाना है, आलू उबले हुए रखे हैं, उसके परांठे बन जाएंगे इनके, और कढ़ी भी रखी है, कल कढ़ी बनाई थी, तो खाने की टेंशन नहीं है। और बस मैंने सोचा चलो दक्ष ने वीडियो स्टार्ट कर दिया तो थोड़ी बात कर ही लेते हैं, और स्टार्ट हो गया तो फिर ख़त्म भी हो ही जाएगा अपने टाइम पे। तो चलिए मैं थोड़ी एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो पे, फिर आप लोगों के पास वो पब्लिश हो जाएगा, तो आप लोग देखना। और जो जो नए नए हैं ना मेरे वीडियोस में आ रहे हैं देखने मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना तो आप बिल्कुल भी मत जाना, और बेल आइकन का बटन तो प्रेस कर ही लेना प्लीज़। ओके, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और मैं मखाने देख रही हूँ, क्योंकि मखानों में आजकल बहुत चींटियाँ लग जा रही है, छोटी छोटी लाल लाल। तो मंदिर में भी हम चढ़ाने के लिए रखते हैं, तो मंदिर में भी लग गई है। तो मैंने यहाँ भी चेक करा, तो यहाँ पे रखे थे मखाने, तो उसमें भी चींटियाँ लग गई है। तो सारे मखाने निकाल के मैंने धूप में रख दिए हैं सुखाने के लिए, जो भी चींटियाँ होंगी निकल जाएगी धूप में रखने से। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ और भी चीज़ें की और चीज़ों में तो नहीं लग गए हैं कहीं, तो बाकी और चीज़ों में तो नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं डब्बे देख रही हूँ, जो मतलब ज़्यादा यूज़ होता है वो आगे की तरफ रख देती हूँ, और जो बिल्कुल कम यूज़ होता है वो पीछे की तरफ रख दूँगी। और इसमें से बहुत सारे खाली डब्बे भी थे, तो वो भी मैं पीछे की तरफ रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर दूध उबाल के रखा हुआ था, वो ठंडा हो चुका था, तो यहाँ पे मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आजकल थोड़ा जल्दी मतलब फटने का डर रहता है दूध। तो और बिल्लियाँ भी बहुत आ जाती है घर के अंदर, कभी कभी जैसे दरवाज़ा खुला रहता है तो बिल्ली का भी डर लगता है। तो यहाँ पे ठंडा हो चुका था, तो मैं चलो फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, और थोड़ी जगह भी हो जाती है किचन में। और फिर यहाँ पे जब मैंने डब्बे साफ़ करी थी, तो जीरा मेरे को याद आया, जीरा ख़त्म हो रहा है, तो जीरा भी भर देती हूँ मैं। तो जीरे का पैकेट इस बार मम्मी ज़्यादा बड़ा वाला लेकर आ गई थी, आधा किलो वाला, तो वो डब्बे में तो मैं रख नहीं पाई, भूल गई थी। तो मैं इसी पैकेट में था, इसमें रबड़ रख के मैं बांध के मैंने रखा हुआ था, तो वो मैंने ऊपर ही रखा हुआ था, तो इसमें तो कुछ ऐसे कीड़े वगैरह जाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी भी डब्बे रख दूँगी। और यहाँ पे हमने मसालों के डब्बे होते हैं ना, जैसे साबुत मसाले होते हैं, ये काली मिर्च हो गई, लौंग वगैरह हो गए, तो इसके लिए हमने छोटे वाले कंटेनर ले रखे हैं, हम इसी में रख देते हैं। और जो ज़्यादा यूज़ होते हैं जैसे नमक हो गया, मिर्च हो गया, तो उसके थोड़े बड़े बड़े कंटेनर ले रखे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये सब बहुत कम यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे फिर जो जिस डब्बे में हमने मखाने रख रखे थे उस डब्बे को मैं धो रही हूँ, क्योंकि
इस डब्बे में दोबारा डालना ठीक नहीं है। इसको अच्छे से धोने के बाद इसको सुखा दूंगी, फिर उसके बाद डालूंगी। तो अभी तो धूप में ही सूख रहे हैं और ठीक भी है। आजकल दालों में भी काफ़ी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, चावल में लग जाते हैं। तो चावल में जो कीड़े लग रहे थे हमारे, वो वाले चावल ख़त्म हो चुके हैं फाइनली। तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है उन चावलों से। तो ये वाले जो नए वाले चावल हैं, ये वाले अच्छे चावल हैं, इसमें अभी लगे नहीं हैं। तो मेरे को अच्छा लगा, वो ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे जब सारे काम निपट गए, और हाँ मम्मी भी कपड़े धो रही थी उस टाइम पे, मशीन लगाई थी मम्मी ने। तो यहाँ पे मैंने अपने कमरे के भी पर्दे दे दिए थे, और थोड़े बहुत कपड़े थे, जगह नहीं हो रही थी पर्दे टांगने के लिए। तो मैंने यहाँ से जो तार में वो जीन्स वगैरह थी इन लोगों की, तो मैंने वो यहाँ पे ग्रिल में टंगा दी थी, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पर्दे भी टांगने थे, चादरें भी थी। तो मम्मी ने धो रखे थे कपड़े, तो हमने भी सोचा कि चलो, इन्होंने बोला कि पर्दे दे देते हैं खिड़की के। तो वैसे तो एक बार हमने उसके दरवाजे के पर्दे दे देते थे, एक एक करके दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं कि पर्दे वैसे भी बहुत कम धुलते हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में धुल गए, महीनों में धुल जाते हैं, 15-20 दिन में धुल जाते हैं, ऐसा हो जाता है, क्योंकि पर्दे काफ़ी बड़े बड़े हैं और भारी भी हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं ये टांगने आ गई थी, और मम्मी ने धोए हैं सारे कपड़े। तो ज़्यादातर तो मम्मी हमारे यहाँ, जैसे हम लोग तो अपने हाथ से धो लेते हैं रोज़ाना के, इनके भी आजकल जैसे घर से ही काम कर रहे हैं, लोअर टी शर्ट होती है रोज़ के, तो वो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और चादर वगैरह भी मैं आजकल हाथ से ही धो रही हूँ अपनी, क्योंकि थोड़ा मम्मी की बैक इशू है, कमर में दर्द रहता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मम्मी अपनी चादरें धो रखी थी। ज़्यादातर भैया के कपड़े रहते हैं, क्योंकि वो शॉप में जाते हैं तो गंदे वगैरह तो हो ही जाते हैं, उनको भी चाहिए ही होते हैं कपड़े। तो यहाँ पे मम्मी ने मशीन लगा दी थी उस दिन, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं तो अपने हाथ से ही धो लेती हूँ, और फिर चादर वगैरह भी आजकल हाथ से ही धो रही हूँ, क्योंकि पतली पतली है, और मम्मी के फिर कमर में दर्द रहता है तो ठीक नहीं लगता मुझे। तो फिर छत में कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ मैं कर रही थी कड़ी को, छौंक रही थी। क्योंकि पता है 2 बार तो मैंने प्याज से छौंक दिया है कड़ी को, मगर मैंने सोचा चलो इस बार हींग जैसे ही छौंक लेती हूँ। तो तेल ज़्यादा हो गया था, और तो फिर मैंने उसको कम करा। फिर इसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया था, फिर मैंने इसमें मिर्च डाली, फिर मिर्च के बाद मैंने इसको कड़ी में डाल दिया, क्योंकि प्याज मैंने बहुत डाल रखे थे। 2 दिन छुक गई, 2 बार छुक गई। एक बार जिस दिन खाई थी, फिर रात को भी छौंक गई, फिर अगले दिन भी ये छौंक रही हूँ मैं। तो मम्मी ने बोला था इसको ऐसे छौंक दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार ऐसे छौंकती हूँ। तो ये मैंने पकौड़ी वाली भी बनाई थी और बूंदी वाली भी बनाई थी। तो ये उबल जाएगी दूसरी वाली गैस में। और यहाँ पे आलू थे उबले हुए, तो ये भी मैं छौंक दूंगी। मुझे आलू के परांठे, खैर मेरा तो व्रत था, तो मगर इनके लिए इन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा फ्राई कर दो आलू, तो थोड़े टेस्ट हो जाएगा परांठों में। तो मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया। इसमें मैंने मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है। वैसे मैं मोस्टली उसमें आटे में नमक डाल देती हूँ जब मैं सिर्फ आलू के परांठे बनाने होते हैं। तो मैंने इस बार नहीं डाला था, क्योंकि खाने वाले 3 ही, मतलब यही थे, 3 परांठे बने थे इसके, तो कहीं बच ना जाए आटा। फिर होता है ना कि उसमें नमक है, तो कई बार खाते नहीं हैं, इस वजह से। और यहाँ पे जब पर्दे सूख के आ गए थे, तो ये टांग रहे थे, क्योंकि मेरा हाथ में दर्द होने लग गया था ज़्यादा देर तक ऊपर रख के। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देता हूँ। तो पर्दे वगैरह टांगने के बाद मैं आ गई थी यहाँ लस्सी बनाने, क्योंकि मम्मी और मेरा फास्ट था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी, और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है दही 2 जनों के हिसाब से, और यहाँ पे मैं थोड़ी चीनी डालूँगी, क्योंकि मतलब मम्मी ने मीठा को बहुत कम कर दिया है। मना ही है वैसे तो मम्मी को मीठा वो। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो थोड़ी सी लस्सी है, लस्सी तो मीठी अच्छी लगती। मैंने कहा चलो आज व्रत है, आज आप थोड़ी सी मीठी खा लो, क्योंकि अच्छा ही लगता ना। कि मैं कहा चलो व्रत है तो आज के दिन बना देती हूँ, मम्मी को भी खिला दूँगी। और ये ब्लेंडर देख रहे हैं आप, ये मेरी शादी में गिफ्ट मिला था, तो मैं आज इससे ही लस्सी बना रही हूँ। दूसरी तीसरी बार मैं लस्सी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बादाम भी डाल दिए थे काट के, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं, और बहुत अच्छी लस्सी बन जाती है इससे, और बहुत झाग सी बनती है। और जो मैंने बादाम डाले थे, तो बादाम भी अच्छे से इससे मतलब कट जाते हैं, अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो अब मैं मम्मी के लिए यहाँ एक गिलास में निकाल दूँगी, क्योंकि मैं तो और मीठा डालूँगी इसमें, क्योंकि लस्सी तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मीठा आप हो उसमें अच्छा खासा तो और भी अच्छी लगती है। फिर इसको अच्छे से और मैं फेंट लूँगी, मतलब ग्राइंड कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने मलाई ली 1 चम्मच, और उसको रखा ऊपर, और इसके ऊपर डाल दी मैंने ड्राई फ्रूट, क्योंकि आप लोगों को सर्व करके दिखाना तो मुझे बहुत टेस्टी बनी थी। फिर यहाँ पे आज मेरा तो बिल्कुल किचन में ही काम हो रहा है, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, और लगातार कभी मतलब
कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे मैं आलू के परांठे बना रही हूँ जो मैंने फ्राई करे थे। तो ये थोड़े से आलू बचे हुए थे, तो हमने सैंडविच बनाए थे ना, तो उसी के आलू बचे हुए थे ये। तो मैं कहा चलो ठीक है, आलू के परांठे बना देते हैं इनके लिए, क्योंकि कड़ी ये खाएंगे नहीं। इन्होंने 2 बार कड़ी खा ली है, तो इन्होंने बोला तीसरी चौथी बार तो मैं कड़ी खाऊंगा नहीं। तो मैं कहा चलो ठीक है, आलू बचे हैं और परांठे बना दूंगी मैं। तो ये पहले तो ये बोल रहे थे टिक्की बनाऊंगा, मगर मैं कहा चलो टिक्की से क्या होगा, मैं कहा आलू के परांठे बना देती हूँ। और 3 परांठे बन गए थे अच्छे से, और इनका पेट भर गया था। और नहीं भी भरता तो ये वो दाल बची हुई थी, उसका आटा गूंद दिया था, तो उसके परांठे बन जाते। तो हो गया था। नानी ने दाल वाले परांठे खा लिए थे, तो और कड़ी वगैरह खा ली थी। एक सब्जी और थी, हाँ भिंडी भी थी, तो वो भी खा ली थी। देखिए हम लोग खा लेते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग क्या, आप लोग भी खा लेते होंगे। सबके घर में ऐसा चलता है, फेंका तो जाता नहीं है कुछ भी। और देखिए जिसके पास नहीं है उनसे पूछिए कि एक एक दाने के लिए कितना तरसते हैं लोग। तो ऐसे वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैं इनके परांठे बना के इनको दे दूँगी, एक एक करके गरम इनको परांठे देती रहूँगी और ये खाते रहेंगे। तो पहले तो ये बोलते हैं मतलब मैं नहीं खाऊंगा ऑयली, मगर फिर बाद में खा लेते हैं। क्या करें, जी ललचाए और रहा ना चाहे, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे परांठे बन रहे हैं, और पता है ये परांठे फूल क्यों नहीं रहे, मेरे परांठे फूलते हैं हमेशा आलू के। इसमें प्याज इन्होंने कच्ची ही डाल दी है, बिल्कुल फ्राई करने नहीं दी थी। तो इस टाइम तो फ्राई भी नहीं हुई थी, वो सिर्फ आलू ही फ्राई हुए थे, तो इसलिए वो फट रहे, नहीं तो बहुत अच्छे परांठे फूल जाते हैं मेरे आलू के। और बल्कि मूली के इतने नहीं फूलते, मगर आलू के तो फूल ही जाते हैं। तो बस ये बन गए हैं, अब मैं इनको देने जाऊंगी आलू के परांठे। और मैंने इनके लिए दही भी निकाल दी है, और आलू के परांठों के साथ तो दही बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ देखिए दूसरा परांठा भी मेरा रेडी है बिल्कुल, और ये भी मैं इनको देने चले जाऊँगी। मगर इससे पहले मैंने एक परांठा पहले देने गई हुई हूँ, तो आप लोगों को मैं दिख नहीं रही हूँ, तो बस ये भी इनके पास जाएगा। तो अब मैं नानी के लिए बना रही हूँ परांठा। वैसे तो मैंने सोचा था चलो रोटी दे दूँगी, मगर चलो ये आटा रखा हुआ था, इसको भी मतलब ख़त्म करना था, तो मैंने कहा चलो परांठे बना देती हूँ और खा लेंगी वो भी। तो यहाँ पे आप लोगों के यहाँ भी अगर दाल बचती है रात की दिन की, तो आप आटे में गूंद के उसको परांठे बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कचौरी बना सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई दाल बच जाती है, कोई नहीं खा रहा है, तो हम आटे में गूंद लेते हैं, और फेंकना भी मतलब नहीं चाहिए, और यूज़ भी हो जाता है। तो हम ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और परांठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ये तो चाय के साथ भी ऐसे ही खा लो, वो तभी भी अच्छा लगता है। और तो बस अब ये परांठा भी रेडी है, अब मैं एक एक करके अब नानी को खिलाती रहूँगी। सबको खाना खिलाने के बाद अब मैं यहाँ पे बर्तन धोने आ गई हूँ, और बर्तन थोड़े से ही थे क्योंकि खाने वाले भी 2 ही जने थे, तो बर्तन थोड़े से थे। और थोड़े लस्सी जो बनाई थी उसके बर्तन हो गए थे, तो मैंने उस टाइम धोई नहीं थे। मैंने सोचा चलो जब सब खाना खा लेंगे एक साथ ही धोऊँगी, क्योंकि बार बार मुझे बर्तन धोना अच्छा तो नहीं लगता है, मगर और रखे हुए बर्तन भी अच्छे ही लगते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर की बात है, 15-20 मिनट की बात है, तभी मैं एक साथ धो दूँगी बर्तन। तो यहाँ पर बस बर्तन धुल रहे हैं, फिर उसके बाद देखती हूँ और क्या काम है। और मेरी 2-3 सब्सक्राइबर मुझे लिखती हैं हमेशा कि मतलब दीदी आप बहुत मेहनती हो, सुना आप बहुत मेहनती हो। और मेहनती तो क्या, बस देखो ये तो सब काम है, ये तो करना ही पड़ता है, आप लोग भी करते होंगे। और मतलब अच्छा लगता है घर का काम करना भी, बस ये थोड़ा थक जाता है इंसान। तो बस मेरा वीडियो इसी वजह से नहीं आता है, थोड़ा ये होता है कि चलो एक दिन का रेस्ट कर लेते हैं, तो यही है। बाकी तो आप सब भी मेहनती ही होंगे, सब अब काम करते हैं, सब मेहनती होते हैं। और हाँ, इसलिए आप बोलते हो क्योंकि मेरा बेटा भी है, मैं वीडियो ही बनाती हूँ, फिर थोड़ा घर का काम होता है, तो इस वजह से शायद आप लोग बोलते होंगे मेहनती है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतने प्यारे कमेंट्स करते हो, तो उसके लिए थैंक यू। और बस मेरा यहाँ पे काम निपट गया है, और दक्ष को अभी खाना खिलाऊंगी मैं। तो इसके दक्ष के पापा खाना खाया उन्होंने, तो प्लेट रख दी है, तो बस ये प्लेट भी धुल जाएगी और वॉश बेसिन भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैं बनाऊंगी दक्ष के लिए दाल, मतलब दाल तो मैंने उबाल के रखी हुई थी, तो मैं वही छौंक दूंगी। मूंग की दाल थी, उसको वही खिला दूंगी, क्योंकि आजकल मम्मी शाम के टाइम पे मूंग की दाल ही खा रही हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। वो दक्ष भी मतलब एक जने के लिए तो बनाया जाता है, तो वैसे चलो मम्मी के लिए बन रही है तो दक्ष के लिए ही बना देंगे।
तो इस वजह से दक्ष भी खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैंने देसी घी डाला है और इसमें अब मैं डाल दूँगी जीरा का दाने, और मिर्च वगैरह तो मैं डालती नहीं हूँ। वैसे डाल दूँगी तो खा भी लेगा, मगर मैं डालती नहीं हूँ। और जैसे हम दाल चावल खाते हैं वैसे उसको दाल चावल देती हूँ तो वो खा लेता है, मगर स्पेशली अगर उसके लिए दाल बना रही हूँ मैं तो उसमें मैं मतलब मिर्च नहीं डालती हूँ। तो मैं ऐसे ही छौंक देती हूँ। हींग तो नहीं डालती हूँ, जीरा और उसमें डाल देती हूँ, जीरा और घी में छौंक देती हूँ तो वो खा लेता है। तो बस यही छौंकूंगी और दक्ष को बस खाना खिलाऊंगी। दिन भर यही काम है, हर रोज़ का यही रूटीन है मेरा। तो दक्ष को मैं कभी कभी सोचती हूँ कि दक्ष को पहले खाना खिला दूँ तो मैं आराम से खाना खा के लेट जाऊँगी, मगर बहुत कम होता है कि मैं उसको पहले खाना खिला देती हूँ, क्योंकि उससे पहले ही बहुत काम हो जाते हैं। इस वजह से मैं उसको मतलब नहीं खिला पाती हूँ, पहले उसके बाद ही खिलाती हूँ। तो मेरे सोने का भी टाइम नहीं हो पाता है, 3 बज जाते हैं काम निपटाते हुए। तो 3:30 बजे तक आधा घंटा उसको खाना खिलाने में लगता है। इस वजह से कभी उसके सामने डांस करना पड़ता है, कभी पोएम गानी पड़ती है, कभी उसको ये करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। उसे बहला के फुसला के खिलाना पड़ता है, उस टाइम पे वो डांट खाता है। और आज मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ ज़्यादा, और बस यही है मेरा वीडियो आज का। तो बस अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।